सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 9 नवंबर से क्लासें लगाने की घोषणा कर दी है। इसी को लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव देवगन की ओर से तमाम विभागों के मुखियों के साथ बैठक की गई और उनसे विचार विमर्श किया गया कि कोरोना काल के दौरान कॉलेज बंद पड़े हुए थे, अब कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होने वाली है, तो इसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। 9 नवंबर से केवल MBBS फाइनल के विद्यार्थियों को बुलाया गया है और 16 नवंबर से तमाम MBBS के विद्यार्थियों को आने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हर एक विद्यार्थी को स्वयं घोषणा पत्र देने का भी आग्रह किया गया है। हमारे साथ हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव देवगन। इनसे बात करते हैं कि क्या क्या आज इन्होंने मीटिंग भी ली है, तमाम जो विभिन्न सब्जेक्ट्स के विभिन्न विभागों के जो मुखी थे उनके साथ इनकी ओर से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सर नमस्कार जी, आपका D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर थोड़ा बताएंगे कि अब कोरोना के बाद जब से लगा है ये लॉकडाउन, तो तब से क्लासें ऑफ हैं। अब हमारी जानकारी के अनुसार 9 से आप मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं। नमस्कार भंडारी जी। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना जो है बीमारी महामारी के कारण जो है सारे इंस्टीट्यूट और हर चीज़ जो है स्टैंड स्टिल हो गई थी। अब दोबारा से जो है लॉकडाउन जो है वो ओपन हो रहा है, उसी के फेज्ड मैनर में अब सरकार ने हमें एक 5 तारीख को पत्र जारी किया है। उसमें हम मेडिकल कॉलेज को स्टेप बाय स्टेप खोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अभी हमारे फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि आउटगोइंग बैच है, जिनके एग्ज़ाम ड्यू थे, उनको हम प्रायोरिटी के बेस पे 9 नवंबर से दोबारा से कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। और उनके हम, क्योंकि पहले ऑनलाइन क्लासेस उनकी सारी चल रही थी, जो उनकी थ्योरी क्लासेस थी वो सारी ऑनलाइन मोड पे कवर की गई है। कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मेट भी ऑनलाइन मोड में कवर किए गए हैं। पर अब क्योंकि फाइनल ईयर जो स्टूडेंट है उसके लिए क्लिनिकल जो है, एग्जैक्टली एक्चुअल में पेशेंट को देखना, उसको एग्ज़ामिन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एग्ज़ाम के करिकुलम का है। तो उसके लिए हम उनका 9th ऑनवर्ड्स 9 नवंबर से उनकी क्लिनिकल क्लासेस जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं, ताकि वो एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। तो सर ये कितने बच्चे हैं ये फाइनल ईयर के, तो क्या सबको एक साथ बुलाया जा रहा है। ये सर लगभग 260 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम बुला रहे हैं। इनको बुला के हम इनको आगे स्मॉल बैचेस में डिवाइड करेंगे और फिर वो बैचेस आगे सब बैचेस में डिवाइड होगा, ताकि हमें जो भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनका पालन करना है, क्राउडिंग ना हो कहीं भी, और जो भी हमारे SOPs जो हमने बनाए हैं उसके हिसाब से। हमारे पास मेडिकल कॉलेज में काफ़ी जगह है, बहुत सारी वार्ड्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं अब, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको हम सब बैचेस में स्मॉल ग्रुप्स में बांट के इनका जो प्रैक्टिकल करिकुलम है वो पूरा करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे देखने में आता है कि सरकार ने स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी थी, स्कूल खुल भी गए, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्या क्या यहाँ पर भी पेरेंट्स की कंसेंट ली जा रही है। सर ऐसा है, जो स्मॉल किड्स हैं और ये जो हमारे भविष्य के डॉक्टर्स हैं, इनमें डिफरेंस है। हमने पहले भी, हमें जो फीडबैक मिली है, पेरेंट्स जो है काफ़ी चाहवान हैं कि उनके बच्चों का टाइम सिर जो है फाइनल एग्ज़ाम हो जाए, सो डैट उनका एक साल ख़राब ना हो और वो आगे अपनी पढ़ाई और आगे अपनी इंटर्नशिप और फर्दर जो हायर स्टडीज़ हैं उनको टाइमली कंटिन्यू कर सकें। इसके लिए हमने जो SOP बनाए हैं उसमें जो भी स्टूडेंट हैं उनका एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, उनका कोविड जांच होगी, जो कि वो 6 तारीख के बाद का कोविड टेस्ट जब यहाँ पे हमारे पास आएंगे उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे। अगर किसी का नहीं हुआ तो हमने अंदर अरेंजमेंट किया हुआ है, 2-3 जगह पे हमने स्टेशन बनाए हैं उनके टेस्ट करने के, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब 9 तारीख को तो आपने फाइनल स्टूडेंट्स बुलाए हैं, तो 16 तारीख से बाकी भी आप क्या पूरा कॉलेज खोलने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर तमाम। देखिए 16 ऑनवर्ड जो गवर्नमेंट की जो हमें आई हैं पॉलिसी के मुताबिक, हमने 16 नवंबर से पूरे MBBS की क्लासेस जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने सारे स्टूडेंट्स को 16 से ऑनवर्ड, यू कैन से कि 16 नवंबर से पूरा कॉलेज जो है MBBS स्टूडेंट्स का, अंडर ग्रेजुएट्स का, वो खुल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ थे ही।
अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो जैसे आपने कहा कि बैचेज़ में और फिर सब बैचेज़ आगे कर दिए जाएँगे जब आप फाइनल को बुलाएँगे। अगर मान लीजिए सभी बच्चे 16 नवंबर को आपके पास आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, न्यू फाइनल और फाइनल के, तो मेरे ख्याल से करीब-करीब आपके पास जो हैं 7 साढ़े 700 जो हैं ये अ, हो जाएँगे डॉक्टर। तो इतने बच्चों को एक क्लास में, जैसे कुछ हमारे लेक्चर थिएटर हैं, उनमें पूरे 200 के लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो कैसे सर मैनेज करेंगे आप सारा? देखिए, इनका सबका जो टाइम शेड्यूल होता है वो अलग-अलग होता है। जैसे फर्स्ट प्रोफ हैं, उनके सब्जेक्ट अलग हैं, सेकंड प्रोफ के अलग हैं और फाइनल के अलग हैं। आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने, जैसे अभी पीछे हमारा 250 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हो गई है, तो उसको हमने 250 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाने की बजाय हमने ऑलरेडी 2 बैचेज़ में डिवाइड किया हुआ है, 125 ईच। तो उनको हम उसी शेड्यूल से पढ़ाएँगे, और ताकि हमारे जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें हम एक सीट छोड़ के पूरा प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से उनको बिठा सकें। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली, जो भी उनका शेड्यूल है उसको हम प्रॉपर रोस्टर बना के उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग विल बी डन इन ए वेरी गुड वे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इनके एग्ज़ाम फाइनल के फिर कब लिए जाएंगे? अगर कोरोना ना होता तो अब तक तो एग्ज़ाम हो चुके होते हैं इनके। फाइनल के एग्ज़ाम देखिए, एज़ पर एमसीआई डायरेक्शन जो अभी तक हमें आई हैं वो यही है कि इनकी क्लिनिकल क्लासेस शुरू की जाएँ। वो इनका जो हमारा 6 वीक टू 8 वीक का शेड्यूल है, जो 8 हफ्ते के अंदर-अंदर एग्ज़ामिनेशन डेट भी फाइनल हो जाएँगी, तो वो जैसे भी फाइनल होंगी उसी हिसाब से स्टूडेंट्स को कन्वे कर दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर फर्स्ट ईयर होता जो, तो उसके तो एग्ज़ाम हो चुके होते अगर कोरोना ना फैलता तो अब इसके एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे? कुछ फाइनल हुआ है कि नहीं अभी? नहीं, फर्स्ट ईयर का अभी हम क्लासेस शुरू करेंगे, उनका सारा जो जितना भी उनका जो टीचिंग शेड्यूल है उसको रीऑर्गेनाइज़ करेंगे। उसके हिसाब से उनका आगे शेड्यूल बनाएंगे एग्ज़ामिनेशन का कि कैसे उनका एग्ज़ाम लेने हैं। दैट विल बी एज़ पर द गाइडेंस ऑफ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर साहब, क्या हॉस्टल भी सारा खोलने जा रहे हैं, तो उसमें क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, हॉस्टल हमारे पास ऑलरेडी हैं ही हैं, सभी बच्चों के रूम अलॉट ही हैं। तो वो हॉस्टल जो हम खोलेंगे उसके लिए भी हॉस्टल्स के रिगार्डिंग भी एसओपीज़ हमने बनाए हुए हैं, सो डैट आगे जो है हम इसका सिस्टम जो है वो हम जो हॉस्टल हैं उनमें हमने जो हॉस्टल के कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से एसओपीज़ बनाए हुए हैं। उनके भी हम टाइम टू टाइम कोरोना टेस्ट कराएंगे, अभी भी करवा रहे हैं। उनके लिए हमने इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि कोई भी बाहर का आदमी उनके पास नहीं आ सकता, ना ही वो बाहर जाएंगे। खाना खाने की व्यवस्था ऐसी होगी कि जिसमें जो है या तो बच्चे अपने रूम में लेके जाएंगे खाना, या वहाँ पे जैसे भी उनको सर्व होगा रूम में, या सेल्फ सर्विस होगी, या मेस के कर्मचारी उनके रूम में इसको डिलीवर करेंगे। और थर्ड हमने अरेंजमेंट ये भी रखा है कि बच्चे अपना जो है टिफ़िन लेके आएंगे घर से, उसमें अपने हिसाब से वो डाल के, एंड दे विल हैव देयर फूड इन देयर रूम ओनली, ताकि सारे जो हम सोच सकते हैं इसमें एज़ पर गाइडलाइंस, जो भी कोविड रिलेटेड जो हमने इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे फॉलो होंगे। टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन होगी, सारे हॉस्टल्स की, मेस की अभी भी हो रही है, और सब जगह पे उनको जो है हैंड सैनिटाइज़र और प्रॉपर क्लीनिंग एरिया सारे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वो सारा इस समय भी चल रहा है, पर क्योंकि अब स्टूडेंट्स ज़्यादा आ जाएंगे तो वो हम थोड़ा और उसको एक्सपीडाइट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो जैसे जो हॉस्टल में रहते हैं, क्या उन्हें आप बाहर जाना अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए जी, जो हम सेल्फ डिक्लेरेशन ले रहे हैं उसमें हमने स्ट्रिक्टली ये लिखा है कि कोई भी बच्चा हॉस्टल, ये जो कॉलेज कैंपस है, वो छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि अगर बाहर जाता है, बाहर के लोगों से मिंगल होता है, या कहीं कहीं भी जाता है, तो इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी इन्फेक्शन आने के चांस बढ़ सकते हैं। तो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी हैं, और इसको हम कोशिश करेंगे कि उन इंस्ट्रक्शन का इन बिन पालन किया जाए। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हों पंजाब गवर्नमेंट की, अगर कुछ बताना चाहें आप तो? इसमें इसके अलावा इंस्ट्रक्शन सारी यही हैं कि किसी को भी जो है यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको कोई व्हीकल अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अपने हॉस्टल के कमरों को वो प्रॉपर तरह से साफ़ रखेंगे, या साफ़ सफाई कराने में हर तरह की मदद करेंगे। उसके बाद वो अपना आई कार्ड और सब कुछ अपने पास रखेंगे, दे कैन बी चेक्ड एनी टाइम। इसके अलावा जो भी वो कोई बाहर का आदमी या कोई भी बंदा उनसे कांटेक्ट में नहीं होएगा या मिल नहीं सकता, कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं होगा। और बाकी सब चीज़ें जो हैं एज़ पर जो प्रोटोकॉल हैं वो सब होंगी जी। तो
डॉक्टर साहब, आज आपने तमाम जो विभागों के मुखी हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे बात की है, तो आपने कुछ उनको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? आज जो हमारी मीटिंग थी वो बेसिकली जो हमारे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो प्रोफेसर साहिबान जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से थी, ये एक तरह का शेड्यूल बनाने के लिए था कि 9th से जो बच्चे आने हैं उनको बैचेस में डिवाइड करके और किस किस विभाग में कौन से दिन वो बच्चे रिपोर्ट करेंगे, और वो विभाग अपने हिसाब से एक उनका कंप्लीट जो टीचिंग शेड्यूल है, क्लिनिकल टीचिंग शेड्यूल, वो बना के उनको जो है ये 2 मंथ्स में जो है उसको कंप्लीट करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्लास में जाने से पहले हर बच्चे का वो थर्मो स्कैन जो होता है वो भी करवाया जाएगा जी? जी हाँ, वो सब थर्मल स्कैन अभी भी हमारे हॉस्टल्स में भी अवेलेबल हैं। जो बाहर जो वॉचमैन होता है वो सारा इसको देखता है, और आगे भी जहाँ पे भी इनकी ड्यूटी होगी वार्ड्स में सब जगह ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो भी जहाँ पे जिसकी जो ये क्लिनिकल पोस्टिंग होगी या ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, वो डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो इंचार्ज होंगे वो इसको इंश्योर करेंगे कि बच्चों को स्क्रीनिंग रेगुलरली करते रहें। तो आप कुछ और मैसेज देना चाहें डॉक्टर साहब? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि बच्चे जो है, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, बिकॉज दे आर फ्यूचर डॉक्टर्स, इस दौर ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। आगे के टाइम भी वी होप कि बेटर ही हो, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी, केसेस बढ़ भी सकते हैं। सो इस हिसाब से मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी बच्चे आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी, कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि बच्चे जो है वो जो हमने गाइडलाइंस बनाई हैं उसका पूरी तरह पालन करें, ताकि हर जाना सेफ़ रह सके। हमारा मेन पर्पज़ यही है कि सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद अपना वो पूरा कोर्स जो है टाइमली कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव देवगन, जिन्होंने बताया कि 9 नवंबर से फाइनल के स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है और 16 नवंबर से तमाम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और न्यू फाइनल के बच्चों को बुलाया जा रहा है। अगर कोरोना काल ना होता तो अभी तक कुछ बच्चों के पेपर भी हो चुके होते, लेकिन अब जो है कोरोना के कारण काफ़ी कुछ थम गया था। इसलिए इनकी यही ये चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उन जो भावी डॉक्टर हैं, देश के भावी डॉक्टर हैं, उनका वर्ष खराब ना हो। 2 महीने ये उनको क्लिनिकल ट्रायल पढ़ाएंगे उनको सारा, और फरवरी में उनके इम्तिहान लेंगे, ताकि वो मार्च से उनकी इंटर्नशिप शुरू हो सके और वह आगे भी अपनी पढ़ाई कर सकें। इसलिए हमारा भी अपने चैनल के माध्यम से यही तमाम भावी डॉक्टरों को संदेश है कि वो जो सरकार की ओर से दी गई दिशा निर्देश, दी गई गाइडलाइंस का पालन करें। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।